विवाह समारोह के बाद इंदौर से दूल्हा दुल्हन को लेकर लौट रही मारुति कार की पिपलिया सड़क पर ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत के बाद यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जाता है कि सारंगपुर शाजापुर से ग्राम मदाना की बारात इंदौर के तितलोरा बुजुर्ग गांव गई थी, जहां से दुल्हा दिनेश व दुल्हन रूपा सहित परिवार के 7 सदस्य ग्राम मदाना की ओर जा रहे थे, जहां देवास मक्सी के बीच पिपलिया सड़क पर ओवरटेक करने के चक्कर में यह भीषण हादसा हुआ, जहां घटना के बाद गांव मदाना में सन्नाटा पसरा है। क्षण भर में खुशी मातम में बदलने से गांव के लोग हैरत में हैं। इस सड़क दुर्घटना में दूल्हा दुल्हन सहित 7 की मौत, मृतकों में 2 पुरुष 3 महिलाएं व 2 बच्चे शामिल थे। रोल सर बता, ये जो पूरी घटना है, क्या कुछ घटना घटित हुई आपके थाना से? दिनेश चौहान जो हैं ये मदाना गांव के रहने वाले हैं, शाजापुर के ये बारात लेके गए थे, थोड़ा लाउड बोलो, इंदौर शिव नारायण ठाकुर के यहाँ पे एरोड्रम के पास में है घर उनका। हाँ। वहाँ से ये दुल्हन को विदा करके लेके आ रहे थे मारुति कार में। उसमें ड्राइवर जो थे पारस सूर्यवंशी, ये दूल्हे के जीजाजी हैं, ये गाड़ी चला रहे थे और साथ में इनके बैठे हुई थी दिनेश चौहान दूल्हा, दुल्हन रूपा, दुल्हन की बहन राधा और सलोनी, और बच्ची जो है वो एक श्रुति, दूसरी बच्ची सलोनी। ये 7 लोग इस तरह से इस गाड़ी में थे। और थाना टोंकखुर्द का जो एक सड़क पिपलिया गांव है, वहाँ पे क्रॉसिंग करते में मारुति ट्रक से टकरा गई आमने सामने। अच्छा। मौके पे ही 6 लोगों की डेथ हो गई थी। एक बच्ची जो है सलोनी, ये थोड़ी घायल थी, इसको देवास भेज रहे थे, रास्ते में इसकी भी डेथ हो गई। मृतकों में महिला पुरुष और बच्चों की यानी टोटल 7 लोग हैं, इसमें 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। क्या 7 लोग। क्या सर पीएम कहाँ पर करवाया गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। घटना की वजह क्या निकल के सामने आ रही? क्योंकि क्रॉस कर रहे थे, ये मारुति जो है एक ट्रक को क्रॉस कर रही थी, वो भी काफ़ी स्पीड में था ट्रक, इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। ट्रक चालक ट्रक छोड़ के भाग गया है, ट्रक हमने राउंड अप कर दिया है। विवाह समारोह से वापस लौटते वक्त हादसा हुआ है जी, विवाह समारोह से मदाना लौटते वक्त। अच्छा, कितने शवों का पोस्टमार्टम यहाँ टोंकखुर्द में किया जाएगा? 7 शवों का पोस्टमार्टम टोंकखुर्द में किया जाएगा। परिजन आ गए? सभी परिजन आ गए, सभी के परिजन आ गए। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दें। मैं TI टोंकखुर्द जयगोपाल चौक से। थैंक यू। देवास से हर्षद मेहता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कुछ दिन पहले जिले की शराब दुकानों का ठेका हुआ था, जिसमें शराब ठेकेदारों ने केनरा बैंक जबलपुर के बैंक की डिमांड ड्राफ्ट बोली के पूर्व जमा किया था, जो क्लियरेंस के लिए आबकारी विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा कटनी में 20 दिन तक संग्रहित ड्राफ्ट का भुगतान शासन के खाते से नहीं आया, जिसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया कि शराब ठेकेदारों के सिंडिकेट ने प्रशासन के 7 करोड़ रुपए दबाए। जब खबर मीडिया को लगी तो मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने 24 घंटे के अंदर कलेक्टर कटनी से तलब की रिपोर्ट। आबकारी डिप्टी कमिश्नर संजय तिवारी जबलपुर ड्राफ्ट की जांच के लिए 20 अप्रैल 2016 को कटनी पहुंचकर आबकारी विभाग में जांच शुरू की। क्या जांच की, इसका तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यह तो जांच के बाद ही चेहरे बेनकाब होंगे। यदि जांच सही तरीके से हो गई तो शराब सिंडिकेट को लग सकता है झटका। यहाँ पर बैंक अफसरों एवं आबकारी के पदस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। इन लोगों ने अभी तक पुलिस के ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी जांच क्यों नहीं कराई? क्या आबकारी विभाग ने जब तक ड्राफ्ट का भुगतान आबकारी के खाते में नहीं आया तब तक उन्होंने शराब ठेकेदारों का एग्रीमेंट निरस्त क्यों नहीं किया और लगातार वेयर हाउस से शराब की सप्लाई भी क्यों की जाती रही? कुछ ड्राफ्ट हमारे क्लियरेंस होकर नहीं आए हैं, जिसके लिए बैंक को सख्त चिट्ठी कलेक्टर साहब ने भी लिखी है। वो क्लियरेंस होकर नहीं आए हैं, उसके बारे में बैंक के DGM ने एक पत्र लिखा है कि वो हमारे यहाँ से जो जारी हुए हैं वो उचित ढंग से, ठीक ढंग से जारी नहीं हुए हैं, इसलिए उन पर भुगतान नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम नोटिस बैंक को कलेक्टर साहब से चिट्ठी लिखवाई गई है और कलेक्टर साहब द्वारा लिखी गई है। कितने करोड़ की ली थी? होंगे लगभग 7 करोड़ के टोटल जोड़ेंगे। तो इसका ब्याज वगैरह हर जाना कौन भरपाई करेगा? बैंक ने अभी तो कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, बैंक ने उस चिट्ठी का जो वापस उनको चिट्ठी दी है उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या आपराधिक प्रकरण बनते हैं बैंक पर? हमारी नॉलेज इसका परीक्षण हम उसका लीगल एडवाइस ले लेते हैं। हमने DPO को पत्र लिखा है। प्रथम दृष्टया क्या पाया गया?
कितने डीडी अवैध पाए गए हैं? ये अवैध नहीं, बैंक से आए हुए हैं, हम तो उनको अभी भी वैध ही मान रहे हैं। बैंक उनका देनदारी बैंक पे है जी, तो बैंक की लापरवाही है। हाँ, बैंक की बिल्कुल निश्चित तौर पे बैंक की लापरवाही है, क्योंकि उसमें से 13 डीडी क्लियर भी हुए हैं और कुछ क्लियर नहीं हुए हैं, उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। उसके सर नियम अनुसार ये डीडी कब तक क्लियर होना चाहिए? ये बैंक पर निर्भर रहता है, समय भी लग जाता है, बैंक के ऊपर निर्भर रहता है कब क्लियर। क्या जब उनकी डीडी क्लियर नहीं हो उन दुकानों को चलने दिया जाएगा? नहीं, ड्राफ्ट के आधार पर लाइसेंस देने का नियम है। शर्तों के अनुसार कितने दिन के अंदर इनको भुगतान कर देना चाहिए? नहीं, भुगतान वो नहीं करेंगे, भुगतान बैंक करेंगे। बैंक नहीं, टाइम लिमिट जो निविदा की शर्तें हैं 5 दिन है, 5 दिन नहीं, बैंक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। पैसा आएगा नहीं, दुकान चलती रहेगी 1 साल तक क्लियर नहीं, तो वही तो कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, हम बैंक के लिए लिख रहे हैं, नहीं किया तो तब तो दर्ज करेंगे ना। तो क्या बैंक के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे? अरे बिल्कुल, यदि आवश्यकता पड़ी तो करवाएंगे, उसी का परीक्षण करेंगे। अभी ठेका उधारी में हो गया? नहीं, उधारी में नहीं हुआ, बैंक ड्राफ्ट के आधार पर ठेका हुआ है। जब पैसा क्लियर नहीं हो रहे तो उनको कैसे इशू हो रही है? 13 क्लियर हुए हैं, नहीं, बाकी और 5 के लिए उसके लिए तो नकद राशि जमा करके होती है, इशू नकद राशि जमा करके। ठीक है, थैंक यू। मध्य प्रदेश कटनी से यश खन्ना। आमतौर पर भरोसा नहीं होता कि जो पौधे के रूप में संपूर्ण विश्व में पहचाना जाता हो उसी का एक विशाल वृक्ष हो, परंतु यह वह सच्चाई है जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर स्वयं को देख सकते हैं कि एक बैंगन का पौधा कितना विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसमें हजारों पुष्प इस समय खिले हुए देखे जा सकते हैं। लगभग 25 से 30 फुट की ऊंचाई ले चुके बैंगन के वृक्ष में फल के रूप में बैंगन भी लगते हैं। हालांकि यह वृक्ष के अनुरूप विशाल तो नहीं होते, परंतु बैंगन की साइज के जरूर होते हैं। पश्चिम मध्य रेल के दमोह रेलवे स्टेशन के समीप बने एक रेलवे के बगीचे में यह वृक्ष लगभग 18 वर्ष प्राचीन बतलाया जाता है, जिसको देखकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बगीचे को लगाने एवं देखरेख करने में लगी माली उमा पटेल को हजारों रुपए के अवार्ड भी प्रदान किया। लगातार नई खोज कर अपने कार्यों में लगे उमा पटेल ने इस बगीचे को जिंदा रखने के समीप से निकलने वाले गंदे नाले के पानी का सहारा दिया था। ये जो भटे का झाड़ है, इतना बड़ा विशाल झाड़ आपके ने इसको लगाया है। अच्छा, ये वाला? हाँ, तो ये झाड़ आप कहाँ से लाए और लगभग कितना प्राचीन हो चुका है? ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये खोज करते करते ये जो नेहरू विश्वविद्यालय वाले हैं, ये करीब 18 साल पहले कुल्लड़ में लाए थे। अच्छा। छोटा सा था 4 इंची का, तो वो 30 रुपए में मतलब उसकी कीमत रखे थे उस समय। तो उस समय से थोड़ा सा हम लोगों को लगा कि हम लोग भी इसको खरीद के देखें। तो जब उसको खरीद के ले आए तो यहाँ लगा, तो वो आज 18 साल से ये पेड़ हमारे यहाँ बना। 18 साल से ये वृक्ष आपके बीच में एक वृक्ष का रूप। तो जब उसको खरीद के ले आए तो यहाँ लगा, तो वो आज 18 साल से ये पेड़ हमारे यहाँ बना। 18 साल से ये वृक्ष आपके बीच में एक वृक्ष का रूप ले चुका है। और इसको देखने वाले बाहर से लोग आते होंगे, इसमें कुछ आपको मतलब क्या अनुभव होता है? अनुभव अब लोगों को, अब हमें तो जैसा लगा तो हमने खरीदा, लेकिन लोगों को अब जैसा भी लगता हो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कैसा लगता, कैसा फील्ड होता। अधिकारियों ने तारीफ तो की होगी जो आती है। तारीफ का इसका अवार्ड ही देते रहे अभी तक। तो एक मरतबा 5000, 2000, फिर 5000, अभी GM इंस्पेक्शन में भी 5000 दी गई। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ही 10-12 हजार इसका अवार्ड हो चुका। तो ये मतलब है क्या, कितने जिलों में, मतलब कितने जिलों में नहीं है ये जिले में? तो मेरे हिसाब से पहला अपना दमोह जिला में तो एक ही। दमोह जिले के अलावा अन्य जिलों में क्या आपके रेलवे के हिसाब से कहीं नहीं है? वो जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश दमोह से डॉक्टर LN वैष्णव की रिपोर्ट। सवेरे से अभी तक किसी डॉक्टर ने हमारी माँ का हाथ पकड़ के नहीं देखा। कहाँ? कितने बजे भर्ती करा था आपने? हमने सवेरे करा है, उनको 10 बजे का इमरजेंसी में 10 बजे से भेज दिया। नहीं, आज छुट्टी का दिन है, गश्चर रोड है। सुनो, आज गश्चर रोड है, कोई त्योहार है ना? कौन सा? आज वो इसका जन्म दिन त्योहार है। नहीं, किस नाम से?
तो उसकी वजह से ओपीडी नहीं खुली, लेकिन जिला अस्पताल कभी बंद नहीं होता। नियम है, जिला अस्पताल बंद होता है केवल 3 दिन, केवल 3 दिन बंद होता है जिला अस्पताल, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो डॉक्टरों ने सुबह का राउंड लिया होगा, डाटा आए थे अभी तक हम आपको चलिए ये सब इधर चीज में लिखे थे। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। असल में प्रेमिका प्रेमी से शादी करना चाहती है। प्रेमी के शादी के वादे से मुकर जाने के कारण ही प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर यह संगीन आरोप लगाया। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि लड़की द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पूरा मामला ये है, लड़की शादी करेगी 100% लड़के से। भैया तुम आप जाइए। हाँ, लड़की शादी करेगी लड़के से और करके रहेगी, उसने मुकदमा भी लिखवा दिया, लेकिन अभी इसका ही लिखवाया है। लड़का शादी नहीं कर रहा है, उसने सब कुछ कर लिया लड़की के साथ में, फिर भी वो शादी को अभी राजी नहीं है। लेकिन सुबह फोन आया, वो ये कह रहा है कि चलो हम बताएंगे समझौता घर के घर में। लड़की ने इस साल इंटर किया है। अभी तो मुझे दीपा होली से मालूम पड़ी, उसके बाद उससे पहले मुझे कुछ नहीं मालूम था। कोई गर्भ बात की अबॉर्शन कराने की बात सामने आई, क्या मामला? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, अंदर वाली बात थी। कुछ क्या कराया था लड़की ने? क्या कराया लड़के ने? उसने तो बस खाली यही कराया, कुछ अंदर वाली बात थी। उसने कुछ ऐसे ही दवाई ववाई खाकर उसकी वो करवा दिया, लेकिन वो हाँ बोल तो उसी लड़के के लिए रही है। देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ है थाना कटघर क्षेत्र में, एक लड़की के द्वारा दर्ज कराया गया है और केस दर्ज कर लिया, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में विगत 5 अप्रैल को नगर के प्रतिष्ठित साहूकार महेश नागपाल और भूरे पंजाबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करते हुए तिलहर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है तथा 3 अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। घटना के खुलासे में ज्ञात हुआ कि साहूकार की हत्या ब्याज पर पैसा लेने वालों ने 3 लाख की सुपारी देकर भाड़े के शूटरों से करवाई थी हत्या। शाम के करीब 6 एक महेश नागपाल और भूरावी, जिनकी उम्र करीब 60 साल थी, जो ब्याज पर पैसा देते थे, उनकी हत्या हो गई थी। फिर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि 2 लोग जो काली मोटरसाइकिल से आए थे, जिन्होंने गोली चलाई, तो उनकी हत्या हो गई। पे दौरान विचना कुछ तथ्य प्रकाश में आया, कुछ शक की सोई, जो ऐसे लोग जिन्होंने पैसा इनसे ब्याज पर लिया था और जो डिफॉल्टर थे गई, उनमें से मुख्य रूप से मुमता और इम्तियाज 2 भाई थे, जो साबरी ब्रिकफील्ड एक भट्टे के मालिक थे। 77 लाख 5 लाख क्रमश भाइयों ने इनसे ब्याज पर पैसा लिया। 7 महीने लोग हैं, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तार अभियुक्त भूरे बख्श और इसे 1-1 तमंचा 315 बोर और 3 और 2 कारतूस जिंदा बरामद हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट था और इसमें बहुत तकलीफ था शुरू से। इस टीम को मेरी तरफ से 5000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। शाहजहांपुर से मौसम खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना पाकबाड़ा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक पेट्रोल पंप के सामने सड़क के उस पार रखे प्लास्टिक के पाइपों में आग लग गई। आग लगने का कारण तो पता नहीं लग पाया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की 4 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग में कोई हताहत नहीं हुआ और वक्त रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यह प्लास्टिक के पाइप अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए सड़क के किनारे रखे हुए थे। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट।